ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी सैभं गुरुप्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धर गुरु नानक देव जी महाराज का एक बोल है ते हैरान कुन, पर इत्थे बैठदियां ओही बोल सामने आया है। ओदी तशरीह मैं थोड़े सामने चंद मिनट रखन लगा। नानक मूर्ख एक तो अवर भला संसार, मंदा जाने आप को हैरानगी है। मूर्ख दे अर्थ ने मूर्छत, बेहोश, अचेत। संस्कृत का शब्द है मूर्छत, बेहोश। उसका प्राकृत हिंदी पंजाबी रूप है मूर्ख। मूर्ख वास्तविक संस्कृत का शब्द है मूर्छत, जो बेहोश। मनुख दे कोल जिहड़ा होश है, ये पदार्थ दे प्रति ते है, परमात्मा दे प्रति बेहोश है। मनुख दे कोल जिहड़ा होश है, परिवार दे प्रति ते है, निरंकार दे प्रति बेहोश है। मनुख धन दे प्रति ते होश रखदा है, धर्म दे प्रति बिल्कुल बेहोश। इसनूं इंज भी कहंदे ने, मनुख दे होश नूं अधरंग होया होया है, लकवा होया है। जैसे शरीर नूं अधरंग हो जाए, अर्ध अंग, बई एक लत काम करदी एक नहीं, अधरंग अर्ध अंग। एक हाथ काम करदा है, दूजा नहीं। एक अख दे ते वेखण दी पूरी शक्ति है, एक च नहीं। चूंकि जबान है एक, ते फिर अद्धा भाग काम करदा है, अद्धा नहीं तो लड़खड़ांदी है, शुद्ध बचन नहीं निकलदा। अधरंग शरीर नूं अधरंग हो जाए, शरीर अद्धा काम करदा है, अद्धा नहीं। मनुख दे होश नूं अधरंग है। ये धन दे प्रति होश दे च है, धर्म दे प्रति बेहोश है। उक्की समझ नहीं, बेहोश बंदे नूं कुछ नहीं ना पता हुंदा, धर्म दा कख भी पता नहीं। की होया मनुख मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आउंदा है, अवतारां दे दिहाड़े मनांदा है, पर ये सब कुछ बेहोशी जी चलता है।
मूर्छति च होके चलदा है। इस संसार दे प्रति ते थोड़ा होश रखदा है, निरंकार दे प्रति बिल्कुल बेहोश, बिल्कुल बेहोश। ये परिवार दे प्रति थोड़ा जिहा होश रखदा है, ये करतार दे प्रति बिल्कुल बेहोश है। पदार्थां दे प्रति इसनूं थोड़ा जिहा होश है, ये सोना है, ये चांदी है, ये पित्तल है, ये तांबा है, ये लोहा है, ये फलाना फुल है, फलाना फल है, इनू समझ है। फलों की समझ है, फुलों की समझ है, साग सब्जी की समझ है। बेशतर पदार्थों की इनू समझ है, परमात्मा की नहीं। पदार्थों के प्रति होश रखता है, परमात्मा के प्रति बिल्कुल बेहोश, बेहोश। ते जे बेहोश नूं सुचेत करना होवे, पुराना तरीका यह होंदा सी, पानी दे छिट्टे मारो, इनू पानी पिलाओ। ये जिहड़ा गुरबाणी दा कीर्तन है, गुरबाणी दी कथा है, दरअसल मनुख दी बेहोशी नूं तोड़न वास्ते होर कुछ भी नहीं। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागाए। बेहोश सोया होया बेहोश, जद कुछ पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं। एक नवा जन्मिया बच्चा होंदा है ना, मां दी गोद च आउंदा है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं पता है मेरी मां है, कुछ भी नहीं, बेहोश। प्यो उसनों खिडा रहा है, और उन्होंने कोई पता नहीं है मेरा पिता है, ये मेरी भैन है, ये मेरा भरा है, कुछ भी नहीं पता, बेहोश है, अचेत है। ये अचेतपना समय दे नाल एक दिन टुट जाता है, इनू समझ आ जाती है मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी भैन है, ये मेरा भरा है। लेकिन परमात्मा दे प्रति जन्म तो लैके मरण तक मूर्ख दा मूर्ख ही रहिंदा है, अचेत मूर्छत, कदी सुचेत नहीं होता। परिवार दे प्रति सुचेत हो जाता है, पदार्थों के प्रति सुचेत हो जाता है, आपे ही हो जाता है। कथा कहानियां सुनने की लोड़ नहीं, बिना कथा कहानियां तो, बिना कीर्तन तो परिवार के प्रति सुचेत हो जाता है, पदार्थों के प्रति सुचेत हो जाता है, संसार के प्रति सुचेत हो जाता है। निरंकार के प्रति सुचेत होने वास्ते कथा है, कीर्तन है, गुरपुरब मनाने ने, होर बहुत सारा अडंबर है। पर जैसे जन्म तो लैके मरण तक देखा गया अचेत, बेहोश, मूर्छा टुटदी ही नहीं, टुटदी ही नहीं। फिर विद्वाना ने मूर्ख दे कुछ लक्षण बयान किए हैं, वो मैं थोड़े सामने रखा, पर उस तो पहले याद आ गई घटना। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक दिन कवियां नूं एक समस्या दी, बई 2 पंक्तियां च मैनू दसो, सिर्फ 2 पंक्तियां, और हुणे ही बनाओ, पुरानियां नहीं। समस्या की 2 पंक्तियां च दसो मूर्ख कौन है, 2 पंक्तियां। बड़े बड़े कवि, उर्दू दे कवि, फारसी दे कवि, संस्कृत दे कवि, ब्रिज और पंजाबी दे कवि, 52 कवियां दे तरह तरह दे कवि, इन्हां दे पर्शियन दे कवि भाई नंद लाल। 2 पंक्तियां च दसो मूर्ख कौन है, किनू आखिए मूर्ख। कहते ने किसी ने कुछ दसिया, किसी ने कुछ दसिया,
मैं मूर्ख बारे बहुत सारे महापुरुषों के बोल पढ़े ने, वो अपनी अपनी राय नाल दसते ने। शेख सादी भी दसदा है, वो कहंदा है दो चीज़ अकल तीरा अस्त दम फरो बस्तन। कहंदा है दो गल्लां मूर्खता दियां निशानियां ने, अकल दे हल्केपण दी पहचान है। दो चीज़ तीरा अकल अस्त दम फरो बस्तन गुफ्तम बवकत खामोशी बवकत खामोशी गुफ्तन। बोलन दे वक्त चुप कर जाना ते चुप रहन दे वक्त बोल पैना बेबाक होके। शेख सादी कहंदे ने दोवें गल्लां मूर्खता दी निशानी। बिना माहौल देखे बोलना, बेवजह बोलना, जिथे चुप करना सी बोल पे ते जिथे बोलना सी चुप कर गए। फिर माहौल नूं भी नहीं देखिया ते बोली जा रहा है। जिवें विआह शादी का घर होवे ते उत्थे मौत दे किसे छेड़ बैठे, अगला इसनूं अपशगन मनाउण लग पैंदा। बई हद हो गई, साडे घर विआह शादी हो रही है, ये मौत दे किसे सुनाउण लग पे। ते घर दे च अर्थी उठ रही होवे ते सारा घर गमगीन होवे ते बंदा उत्थे विआह दे सोले पढ़न लग पवे, खुशी दे गीत गाण लग पवे। फिर लोकी उन्हों मूर्ख कहंदे ने। इनू मौका महल वेखना नहीं आउंदा। की बोलना चाहिदा सी किथे, की नहीं बोलना चाहिदा सी, कुछ नहीं पता। दूसरा, जिथे चुप रहना चाहिदा सी बोल पिया, जिथे बोलना चाहिदा सी चुप रह गए। शेख सादी ने कुछ गल्लां मूर्खता दी निशानियां दसियां ने। इन्हां 52 कवियां ने जो मूर्खता दे लक्षण दसे न, कवि संतोख सिंह जी ने लिखे ने। पर मैं मुख्तसर ही अर्ज करना। सतगुरु दी खुशी, सतगुरु दी मौज सी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी। अज मैनू मूर्ख दे लक्षण दसो। और दो पंक्तियां च मूर्ख किस नूं कहंदे ने। मैं फिर अर्ज करा, संस्कृत का शब्द है मूर्छत, बेहोश। उसका ही पंजाबी प्राकृत हिंदी रूप है मूर्ख। मूर्ख, मूर्छत, बेहोश, अचेत। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने उन्होंने 52 कवियां दे चों नंद लाल नूं ही पसंद किया। नंद लाल ने जो मूर्खता के लक्षण दसे ने, ध्यान नाल सुनना। भाई साहब, भाई नंद लाल। हर चे गाफल शुद्ध अजना दां बवद, गर गदा बाशद व गर सुल्तान बवद। दो पंक्तियां ने। गर गदा बाशद व गर सुल्तान बवद। गदागर कहते ने भिखारी नूं, गरीब भिखारी। सुल्तान बादशाह। भाई साहब कहते ने भावें गरीब है ते भावें अमीर है, भावें भिखारी है ते भावें बादशाह है, जिहड़ा ईश्वर नूं याद नहीं करता मूर्ख है। मूर्ख, मूर्ख। प्रभु का सिमरन नहीं करता मूर्ख है। हर चे गाफल शुद्ध अजना दां बवद, गर गदा बाशद व गर सुल्तान बवद। की होया सुल्तान है, बादशाह है, ते की होया भिखारी है। अगर प्रभु का चिंतन नहीं करता तो दोवें ही मूर्ख ने, महामूर्ख ने। गुरु नानक देव जी महाराज भी दसते ने मूर्ख के लक्षण। महाराज कहते मूर्ख नहीं, मूर्खां दा सरदार। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाम। जी प्रभु नु मनदा नहीं ते महाराज कहते निरा मूर्ख नहीं, मूर्खां दा चौधरी है, मूर्खां दा सरदार। मन धन नु मन लैंदा है, मन परिवार नु मन लैंदा है, मन पदारत नु मन लैंदा है,
मन रिश्तेदारी नूं मन लैंदा है, मन बहुत सारे साजो समान नूं मन लैंदा है, मन केवल परमात्मा नूं ही नहीं मनदा, नहीं मनदा। जो खादा जांदा है उहदा जिहड़ा भाग शरीर दे च रह जांदा है, ओह खून आउंदा है। जो मन मन लैंदा है वो मनिया होया मन दे विच आउंदा है, मन चों बाहर नहीं आउंदा, मन दे विच आउंदा है। जो मैं मनिया नहीं वो मेरे मन दे च नहीं है। जो मैं खादा नहीं ਉਹਦਾ सूक्ष्म भाग खून मेरे तन दे च नहीं है। जो मैं मनिया नहीं वो मेरे मन दे च नहीं है। तो मन दे च पुत्र है, मन दे च स्त्री है, मन दे च पति है, मन दे च माँ बाप भी हैं, मन दे च धन संपदा भी है, मन दे च तरह तरह के पदार्थ भी ने, मन दे च परमात्मा कोई नहीं। मन ने मनिया ही नहीं। तुसी आखोगे साडे मन ने मनिया तां ही ते गुरुद्वारे आया, नहीं। इसनूं गुरु अर्जन देव जी नहीं मनते। भाई हद हो गई, समा कढ़िया, वक्त कढ़िया, बाकी कमां तो गुरुद्वारे आया प्रभु दी कथा सुनने वास्ते, कीर्तन सुनने वास्ते। मन मनदा है तां ही ते आया। महाराज कहते हैं मन मनदा नहीं, मन मंगदा है। मंगण दा संबंध है, मनण दा संबंध नहीं है। चलो गुरु कोल जाने हैं, शायद वो मंग पूरी हो जाए, वो मंग पूरी हो जाए। मनुख नूं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे लै जांदी है अपनी मंग, परमात्मा दी मनौत नहीं है। मनुख पाठ करदा है, पूजा करदा है, ये सब कुछ करांदी है अपनी मंग, परमात्मा नूं मनदा नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने इयाना है, मम्मा मंगन हार इयाना। सियाणी मां आउंदी है ओह जिन्हों पता होंदा है हुण बच्चे दी की लोड़ है ते मैं बच्चे नूं की देना है। मनोचिंतक भी कहते जिस बच्चे नूं कुछ लोड़ है ते मंग रहा है, मां इहदी सियाणी नहीं है। सियाणी मां नूं पता हुंदा हुण बच्चे दी की लोड़ है, छोटे बच्चे दी की लोड़ है, जरा वड्डे दी की लोड़ है, और वड्डे दी की लोड़ है। इहदी सियाणप है। ते इतनी सियाणप भी जो है परमात्मा कोल नहीं है कि साडी लोड़ की है। कदी कदी साडी लोड़ दुख भी आउंदी है, उन्होंने पता होंदा है दुख तो बिना सुचेत नहीं होवेगा। ध्यान नाल सुनोगे, जो कुछ मेरी झोली च पै गया मेरी लोड़ सी, दुख पै गया ये मेरी लोड़ सी, इस तो बिना मेरी बेहोशी टुटनी नहीं सी। सुख मिले है मेरी लोड़ सी ये भी, पर दुख मिले है ये मेरी लोड़ सी। प्रभु लोड़ दे मुताबिक झोली दे च पांदा है। बिना थाप दित्तियां जोर दी तबला नहीं बोलदा, ढोलक नहीं बोलदे। बिना दुख दी चोड़ दे मनुख दी जबान चो भी वाहिगुरु नहीं निकलता, नहीं निकलता। ये भी मैं अर्ज करा, जिंदगी दा साज भी उदों ही रब्बी गीत अलापदा है जद कोई चोट लगे। तंती साज नूं जरब ना पुचाइए, सितार भी नहीं बोलती, रबाब भी नहीं बोलता। सारे तंती साज चोट पुचाइए तां बोलते ने। ध्यान नाल सुनना, 90% मनुख रब दा नां जपदे ने दुख दी चोट करके। ये भी मैं अर्ज करदा, उंज नहीं। दुख दी जरब पहुंचती है, चोट लगती है, जबान चो वाहिगुरु निकलता है, वाहिगुरु निकल। एक उर्दू का शायर तो कहता है, रब जद वंड करन लगा ना, देन लगा हर एक नूं, कहता निराली वंड है उहदी,
कुदरत किया हर एक को अकसाम में अजल से, अजल आद काल तो उस प्रभु ने बड़े सोहने ढंग नाल वंड कीती हुई है। कुदरत किया हर एक को अकसाम में अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, जिदी जितनी काबलियत से, जिसदी जितनी योग्यता सी, जिसदा जितना पात्र से। भरतरी ने इस दे उत्ते एक बड़ी गजब की कहानी लिखी है। दरिया तो 4 बीबियां पानी भर के लिया रही हैं। एक दे सिर दे उत्ते 4 घड़े ने, उन्हें 4 घड़े बड़े ने। राजस्थान विच ये दृश्य देखण नूं अजकल भी मिलते हैं पिंडां दे विच। पानी की कमी है, किधरे कद खूह आउंदा है, उहदे च पानी आउंदा है, 4-4 मटके सिर ते रख के बीबियां घर ले जांदियां। तो एक बीबी दे सिर ते 4 मटके सन, एक दे सिर ते 2, एक दे सिर ते 1, एक कोल छोटा जिहा लोटा ही सी, उन्हें भरिया सी। वो जिहदे कोल लोटा सी ना भरिया होया, वो गिला करन लग पई, रब कमाल दी गल, इतना पानी तेरे घर दे साडे वास्ते इन्ना ही पानी, इन्ना दरिया पिया वगदा है, फिर साडे कोल इतना पानी। वो 4 घड़े भर के ले जा रही है, वो 2 साडे कोल लोटा। क्या तेरे दरिया दा पानी घट जाना सी? सानू इतना ही दिता। भरतरी कहते न आकाशबाणी हुई बई ऐ मोड़ तू वगदा होया दरिया ते देखिया, अपना पात्र नहीं देखिया। अपना पात्र ते देखना। जो 4 घड़े भर के ले जा रही, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 हैं, तू भी लेके आ, तेनू भी मिल जाएगा। जो कुछ भी मनुख नूं मिले है, ये उसकी योग्यता सी, जो नहीं मिले उसकी योग्यता नहीं है। अगर अज तक मनुख की समाधि नहीं लगी तो ये समाधि के लायक नहीं है, यदी योग्यता नहीं है। अज तक इसनों नाम का रस नहीं मिलिया तो यदी पात्रता नहीं है। अज तक इसनों बाणी का रस नहीं आया तो यदी योग्यता नहीं है। परमात्मा सारियां दे भांडे च पांदा है, पर वो भांडा किसी को वड्डा है, किसी को छोटा है, किसी को बहुत छोटा है। वो की करे? मनुख की योग्यता किधरे थोड़ी है। मैं किसी वक्त एक रुवाई लिखी सी, चलो सुना दें थानू। पंजाबी दी हिरदा मैनू परमात्मा ने बचपन तो कवि दा दिता, शायरी निकलती सी। मैं मंगिया एक फुल तू गुलिस्तां सजाए, मैं मंगिया एक फुल तू गुलिस्तां सजाए, मैं चाही एक बूंद तू सागर उंबड़ाए, मैं चाही एक बूंद तू सागर उंबड़ाए, मैं मंगा हनेरे च जीवन दी ज्योति, लखां तेरी रहमत ने दीवे जगाए। इस दे च मैं ये ख्याल दिता, योग्यता ते कुछ भी नहीं सी, तू बहुत पा दिता है, बहुत पा दिता है, योग्यता ते कुछ भी नहीं सी। अगर लोटा है हाथ च वो पाई जा रहा है, पानी पाई जा रहा है, डुलेगा डुलेगा। हुण मैं फिर दोहरावां, जो कुछ मैनू नहीं मिलिया वो मेरी योग्यता नहीं सी, जो मिले है वो मेरी पात्रता सी। जे मैनू दुख भी मिले है तो यही मेरी पात्रता सी,
यही मेरी पात्रता सी। कुदरत किया हर एक को अकसाम अजल से, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, गम हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। साडी झोली च उसने दुख पा दिता है, यही योग्यता सी। अगर किसी को दुख मिले है, यही उसकी योग्यता सी। दुख तो बिना इसका सुधार नहीं होना सी, दुख तो बिना ये सुचेत नहीं होना सी, दुख की चोट तो बिना इसकी बेहोशी टुटनी नहीं सी। मैं फिर अर्ज करा, मनुख दा संसार दे प्रति थोड़ा जिहा होश है, निरंकार दे प्रति बेहोश है, मूर्ख है, मूर्छत। मूर्छत कहते ने बेहोश नूं, मूर्ख कहते ने बेहोश नूं। तो पदार्थ दा इसनूं पता चल गया होश, परमात्मा दा नहीं। परिवार दा इसनूं पता चल गया, मां है, भैन है, पत्नी है, पति है, पुत्र है, मित्र है। निरंकार दे प्रति मूर्ख है, मूर्छत, बेहोश। धन दे प्रति होश दे च है, धर्म दे प्रति बेहोश, बेहोश। फिर मूर्खता दे 3 लक्षण विद्वान इंज बयान करते हैं, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान, व्यर्थ आशा। ये 3 लक्षण पक्के मूर्ख दे बयान करते हैं। व्यर्थ कर्म, जिदा कोई फल नहीं, कोई भी फल नहीं, लेकिन फिर भी करी जा रहे हैं, फिर भी करी जा रहे। इधर मैं पंजाब में जाना ना, पिंडां च, अद की 40 दिन मैं हाजरी भरी है दरबार साहब के। 40 दिन रोज शाम को पिंडां च ही जाते रहे। किसी घर लंगर पानी भी आउंदा सी, पर जिस घर दे जाइए ना, वो तेल लियान ते बूए दे उत्ते तेल डोलन। मैं कहा हद हो गई, सरियों का तेल अजकल बड़ा महंगा आउंदा है, ते डोली जांदे ने, इधर डोलो, कोई सिर दे च डोलन, कोई हाथ ते पान, वो गल वकरी। व्यर्थ कर्म, किधरे मां कर दी होगी तो धी भी करन लग पई है, किधरे सस कर दी होगी तो नूह भी करन लग पई है। जे उन्हां कोलों पुछ लो, कहंदे ने तेल डोलना चंगा होंदा है, तो फिर 4 बूंदा की डोलनिया, घर दे जितना पिया सारा ही डोल, सारा ही डोल सकता। व्यर्थ कर्म। हुण अलवर दे समागम से ते राजस्थान दे बीबियां आंवले की पूजा करदियां ने, आंवले दे दरखत दी। वो आंवले का दरखत किधरे साडे समागम स्थान ते, हुण इधर कीर्तन चले, इधर वो आंवले की परिक्रमा करन ते गीत गावन, और परिक्रमा 100 यानी 100 फेरे लेने घूम के। डिस्टर्ब करन बड़ा, मैं कीर्तन हो रहा कथा, कई रागी सिंह औखे होण, मैं कोई नहीं, तुसी प्रभु का कीर्तन करी जाओ, आंवले दे चक्कर मारदी रहन, करदे। व्यर्थ करन, दुध डोली जाना पत्थर ते, व्यर्थ करन। चदरां चढ़ाई जाना कबरां ते, क्योंकि जींदे जागदे मनुख नूं देव विचारे तन ढके, कबर। धर्म दे नाम ते हजारां ऐसे कर्म हो रहे हैं जो व्यर्थ ने, व्यर्थ ने। जिवें गुरु नानक ने किधरे किधरे ते सुचेत किया, जो सूरज नूं पानी देंदे सी, वो सूरज भी प्यासा हो गया बेचारा, इनू पानी पिलाना है। सूरज दे चों ते करके ते सागर दे चों बदल उमड़ते हैं, ये सारी बारिश ते सूरज करके हो रही है, इन्नी बरखा ते सूरज पिया करता है।
सारी हलचल जमीन दे उत्ते ते सूरज करके, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कहते वेस। ते सूरज नूं पानी पै देंदे। गुरु बाबे ने भी देखा बई इंज ते हुण समझण वाले नहीं। महाराज दूजे पासे दिन लहंदे दी तरफ पानी देन लग पे। ब्राह्मण सारे हस पे हरिद्वार दे। ये किहो जिहां दा संत आया, इन्हूं इन्नी समझ नहीं, पानी ते सूरज नूं देईदा। ये ते लहंदे पासे उधर सूरज है नहीं, उधर पानी दे रहे। पुछ लिया हरिद्वार दे पंडियां ने, संत जी किधर पानी दे रहे हो, की कर रहे हो? साडे खेत हैगे ने करतारपुर, उत्थे पानी दे रहे। करतारपुर तक किवें पानी पहुंचेगा? जिवें तुहाडा दिता होया सूरज तक पहुंचेगा, मेरा दिता करतारपुर तक भी पहुंचेगा। जे तुहाडा सूरज तक पहुंच सकता, मेरा करतारपुर तक किवें नहीं पहुंच सकता? व्यर्थ कर्म। कदम कदम ते गुरु नानक ने सुचेत किया, मूर्खता का पहला लक्षण व्यर्थ कर्म, जिसका कोई फल ही नहीं है। जिमें जमीन दे कोई पत्थर गीटियां बीजे, हल चलावे, पानी देवे, खाद पावे, ते फिर गीटियां बीजन लग पवे, बीज की थां ते पावे गीटियां। व्यर्थ कर्म, उस तो की पैदा होना है? जीवन की धरती दे ते बंदा गीटियां ही बीजदा है। व्यर्थ कर्म जिहदा कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं। फिर व्यर्थ आशा, मूर्खता का दूसरा लक्षण की? व्यर्थ आशा। व्यर्थ आशा की दूजे कोल सुख की आशा, ये मैनू सुख दे सकता है। विद्वान कहते हैं यह भी मूर्खता का दूजा लक्षण है। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, और किसी को सुख नहीं जो देवे। हाँ, दुख ते दे सकता है। मिलते ने लोग कहते हैं मैं भरा कोल बड़ा दुखी हाँ, की कीता जाए, भरा कोल है ही दुख, तेनू देवे की? दुखी देगा। माँ बाप कह देंगे ने पुत्रां कोल बड़े दुखी हाँ, वो पुत्रां कोल है ही यही कुछ, तो यही कुछ देणगे। असी पड़ोसी कोल बड़े दुखी हाँ, तो पड़ोसी कोल जो कुछ है वही कुछ देगा, और की देगा? बंदे कोल जो कुछ है वही कुछ देगा। मनुख किसी को दुख ते दे सकता है। सुख की आशा अगर कोई मनुख दे नाल जोड़ता है, ये मूर्खता का दूसरा लक्षण मनते हैं। कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। महाकवि तुलसी ते कहते ने, वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। वो मेरे कुल सुख की आशा रखता है, मैं ओदे कुल सुख की आशा रखता। दोवें मूर्ख, दोवें मूर्ख। ना वो सुख दे सकता है, ना ये सुख दे सकता। वो मोते सुख चाहते हैं, हम ओते सुख चाहते हैं। व्यर्थ आशा, किसी कुल सुख की आशा रखनी। दरअसल सुख की आशा उसे कोल रखो जो सुख दे सकता है, जिहदे कोल दुख नहीं है। सुख ही सुख है, तो किहदे कोल है, किहदी आस करिए? गुरबाणी कहती है, आशा करिए राम की, अवरे आस निराश। हर एक तो सुख की आशा तोड़ दे, निराश हो जा, निराश हो जा। पर जितने चिर तक आशा निराशा च बदले ना, उतने चिर तक बंदा रब की आस करता ही नहीं। देखो, बंदा बीमार पै जाए तो सब तो पहले एलोपैथिक ढंग नाल इलाज कराना है ना, डॉक्टर कोल जाना है ना। तो 2-4 महीने उहदे कोल इलाज कराया, गल कुछ नहीं बनी, तो हुण सोचदा चलो होम्योपैथी देख लेंदे। हुण उत्थे आशा दी डोरी जोड़ी है। उत्थे भी 2-4 महीने इलाज कराया, रोग ते वधदा गया, खेड कुछ ना बनी। फिर सोचदा है चलो आयुर्वेदिक देसी इलाज देख लीए, ये भी चंगे चंगे नुस्खे ने, चलियां बूटियां ने। तो 5-6 महीने उत्थे भी इलाज करावे तो रोग होर वध जाए।
फिर बंदा सोचता जरा देख लीए नेचुरोपैथी नूं भी, ये प्राकृतिक ढंग नाल जिहड़ा इलाज आउंदा एक्सरसाइज ते होर 100 सियापे जिहड़े करांदे ने, ये करदे ते ओह करन दे नाल भी किधरे ठीक ना होवे, फिर बंदा मंदिर जांदा है, गुरुद्वारे जांदा है, मस्जिद जांदा है, हे प्रभु हुण तू ठीक कर, तू ठीक कर। सारी जगह तो निराश होके फिर आशा दी डोरी परमात्मा नाल जोड़दा है। गुरबाणी कहंदी है तू पहले ही प्रभु नाल आशा दी डोरी जोड़, ताकि जिंदगी च कदी निराश होएगा ही नहीं, होवेगा ही नहीं। आशा करिए राम की, अवरे आस निराश। मूर्खता दा दूसरा लक्षण दूजे कोल सुख दी आशा। तीसरा मूर्खता दा तीसरा लक्षण व्यर्थ ज्ञान। व्यर्थ ज्ञान केड़ा जिन्हों अमल दे च नहीं लिया जा सकता, ते सिर दे उत्ते ज्ञान दा बोझ है। इकबाल इसनूं बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करदा है। वो कहते खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। बहर कहते ने समुद्र नूं, मौज कहते ने लहर नूं। खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। तेरी लहरां दे ठहरा नहीं, तूफान है, तूफान है, बड़ा भारी उछाल है। खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। पवित्र तो पवित्र ग्रंथ लई भी मुसलमाना कोल जिहड़ा शब्द है इस्लाम दे किताब है, वध तो वध इतना कह देंगे मुकद्दस किताब। कुरान नूं भी किताब कहते हैं, मुकद्दस किताब, मुकद्दस किताब। उन्हां कोल दूजा शब्द नहीं, साडे कोल बहुत सारे शब्द ने। छोटा बाणी दा गुटका है या वड्डा है, असीं पोथी साहब कह देंगे हैं, गुटका कह देंगे हैं, ग्रंथ कह देंगे हैं, बहुत सारे नाम ने। उन्हां कोल केवल किताब है, या इंग्लिश दे भी केवल होली बुक, पवित्र किताब, और कुछ भी नहीं। इकबाल इंज कहते ने, तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। तू धर्म ग्रंथ नूं पढ़न वाला है, धर्म ग्रंथ दे जो कुछ है तू ओ नहीं है, तू नहीं। तू बाणी दा पाठ करन वाला है, बाणी दे जो कुछ है ओ तू नहीं है, तू नहीं है। तू कुरान दी तलावत करन वाला है, जो कुछ कुरान दे च है ओ तू नहीं है, तू नहीं है। तू केवल गीता दा पाठ करन वाला है, गीता दे च जो कुछ है ओ तू नहीं है, वो तू नहीं है। तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे ख्वां है, साहिबे किताब नहीं। ये तीन लक्षण ने मूर्खता दे। व्यर्थ कर्म, व्यर्थ आशा, व्यर्थ ज्ञान। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जो 52 कवियां नूं पुछे, दसो कोई मूर्खता दा लक्षण। नंद लाल जो 10 दिन मैं फिर दोहरावां ते समाप्ति करां। नंद लाल कहंदे ने, हर चे गाफल शुद्ध अज नादां बवद, गर गदा बाशद व गर सुल्तान बवद। भावें बादशाह है ते भावें भिखारी है, भावें चोटी दा धनवान है ते भावें मुफलिस है, अगर प्रभु नूं याद नहीं करदा ते महामूर्ख, महामूर्ख, बेहोश। अगर उसकी याद परमात्मा की याद इस दे अंदर नहीं चलती तो महामूर्ख है, क्योंकि उसकी याद ही आनंद है, उसकी याद ही सुख है, उसकी याद ही शक्ति है, उसकी याद ही महारस है। तुद चीज आए महा आनंदा,
जिस विसरे सो मर जाए। जिन्हों भुल जाता है उदा आनंद मर जाता है, उदा रस मर जाता है, उदा खेड़ा मर जाता है, उदी खुशी मर जाती है, उदी शक्ति मर जाती, उदा सब कुछ मर जाता है जिन्हों भुल जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, क्योंकि वो कहते हैं जिन्हों भुल जाता है मूर्ख नहीं, मूर्खां दा सरदार है। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाहि ना। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, उन्हां दा पुरब मनांदे होया साडा मन परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लवे। और जेड़ा मन लवे गुरु नानक फिर कहंदे ने मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पछे पछताए। ओदी फिर महिमा नहीं बयान कीती सी। जिहदे मन ने परमात्मा नूं परमात्मा करके मन लिया, ओदी महिमा बयान नहीं हो सकती, ओदे गुण बयान नहीं किए जा सकते। कितना शक्तिशाली बन जाएगा, कितना रस, कितना आनंद, कितना खेड़ा, कितना ज्ञान, वो बयान करन तो परे दी गल है, वो महान हो जाता है। सतगुरु इस तरह की महानता सारियां दी झोली च पावे। इतने शब्द इस वक्त प्रवान करने। जथे आए हुए ने भाई साहब भाई जसपाल सिंह एक शब्द आप सरवण करांदे हैं। चंगे सुलझे विद्वान ने ज्ञानी गुरजीत सिंह जी 10 मिनट थानू वो विचारा सरवण कराणगे, फिर समाप्ति है। फिर कल तो लड़ीवार थोड़े सामने विचारां गालबन 30 तारीख तक सवेरे शाम हाज़री भरांगे। हुण इतनी सेवा कबूल करने लई सारियां दा धन्नवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।